मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सुशासन की स्थापना की थी और उस गुजरात मॉडल की पूरे देश में प्रतिष्ठा थी। आज हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार की सुशासन की स्थापना उत्तर प्रदेश में की है, उसकी भी प्रतिष्ठा पूरे देश में हो रही है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ के प्रति विश्वास और समर्थन का भाव पूरे देश में देखा जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या क्षेत्रीय पार्टियों के अध्यक्ष हो, इनके बारे में कहा जाता है कि उनका प्रभाव क्षेत्र अपने प्रदेश तक सीमित रहता है। ये सही है कि वो एक दूसरे का प्रचार करने जाते हैं प्रांतों में, लेकिन प्रभाव क्षेत्र की बात है तो उनके प्रदेश तक रहता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जा सकता है कि उनका जो प्रभाव क्षेत्र है, पूरे देश में उनको चाहने वाले लोग हैं और जिस प्रकार उन्होंने सुशासन की स्थापना की है, उसके प्रति लोगों का विश्वास जागृत हुआ है। ये अन्य प्रदेश के लोग भी ऐसा चाहते हैं। ये बात कई उनके पिछले चुनाव प्रचारों में देखने को मिली है। उनके सुशासन में कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था के प्रतीक के रूप में बुलडोजर की चर्चा होती है। सुशासन में संस्कृति है और विकास का समन्वय है। इस तरह का मॉडल है। अभी योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने गए, वहाँ पे देखा कि जनता का उसी तरह का आत्मविश्वास और विश्वास उनके प्रति झलक रहा था। और जो जहाँ भी गए वहाँ योगी योगी की गूंज भी सुनाई पड़ी और बुलडोजर बाबा की भी शब्द उद्घोष हुआ। जहाँ वो गए वहाँ जय श्री राम जय बजरंगबली के नारे लगे। उसका कारण भी था, एक तो उनकी जो पृष्ठभूमि है जिसमें सुशासन संस्कृति का एक साथ लेकर वो चल रहे हैं और सबको एक सबका साथ सबका विकास के हिसाब से उन्होंने ये सारे अपने जो शासन की गतिविधियां हैं उनको संचालित किया है। लेकिन कांग्रेस ने एक मुद्दा दिया है। कांग्रेस ने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में कर्नाटक में ये कहा कि वो सत्ता में आएंगे तो बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाएंगे। यही बात कांग्रेस के लिए अब मुसीबत बन गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ बजरंग दल की सराहना करते हैं और आतंकवादी और संदिग्ध संगठनों के प्रति कठोर कार्रवाई की बात करते हैं और कहते हैं जो राष्ट्रवादी जनमानस है कर्नाटक का, वो PFI पे को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा, धूल चटाने का काम करेगा। ये काम करते हैं। अब बजरंगबली जी तो स्वाभाविक रूप से चर्चा में आ गए जब योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि वो श्री राम जन्म भूमि से यहाँ पे कर्नाटक में हनुमान जी के जहाँ पे उनका अवतरित हुए थे वहाँ आए हैं। तो इस तरह वो एक सांस्कृतिक जुड़ाव कर्नाटक के साथ है, उसको रेखांकित करते हैं। और यही केवल ये कर्नाटक उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पूरे देश को एक समान रूप में जोड़ता है। और जब योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में विषय उठाते हैं तो उन लोगों को उससे भाव विह्वल की कर देते हैं और लोग उसमें आनंद की अनुभूति भी करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक श्री राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। पूरे कर्नाटक के जनता को वो आमंत्रित करते हैं कि वो अगले वर्ष भव्य दिव्य श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए आएँ और हनुमान जी के बारे में, रामचंद्र जी के बारे में जिस प्रकार से वो संबोधन करते हैं उससे वहाँ के जनमानस को बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। इसके साथ ही साथ उनका जो सुशासन का विकास का कार्यक्रम है जिसका वो उल्लेख करते हैं, और अब ये पूरा देश जान गया है कि जिस उत्तर प्रदेश का पहले कहीं योजनाओं में उल्लेखनीय नाम नहीं होता था, ऐसी लोक कल्याण से संबंधित देश की 50 योजनाओं में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है पूरे देश में। और ये लोगों को एक विश्वास हो रहा, लोग चाहते हैं कि वहाँ भी इसी प्रकार की शासन की स्थापना हो। और जब योगी आदित्यनाथ जी इन विषय को रखते हैं तो लोग उन पर विश्वास करते हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ डबल इंजन सरकार के लाभ गिनाते हैं। वो बताते हैं, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं कि किस तरह डबल इंजन सरकार ने यहाँ पे विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वो कर्नाटक में भी डबल इंजन की सरकार
की उपलब्धियों को बताते हैं, वहाँ भी अभूतपूर्व अनेक कार्य हुए हैं और इसके बाद वो विश्वास दिलाते हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार इस कर्नाटक में पुनः बनती है तो कर्नाटक भी विकास की राह में और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इस आह्वान को वो करते हैं जनता से और जनता उत्साह के साथ उनका समर्थन व्यक्त करती है।